हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया कोटा के लिए या आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए अपीयर हो रहे हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी रखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये बताऊंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से ला सकते हैं, कौन से ओरिजिनल लगेंगे, कौन से फ़ोटोकॉपी लगेंगे, कितनी फ़ोटोकॉपीज़ होना चाहिए एंड कैसे आप इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं एंड कुछ टिप्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए किसी भी काउंसलिंग के पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सो लेट अस टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड है जॉइनिंग के टाइम या जब आप किसी कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते हो जहाँ की सीट आपको क्या हो गई है, अलॉट हो गई है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास सारे होना ही चाहिए। ठीक है? इसके साथ-साथ आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए जहाँ पर आप खुद के सिग्नेचर करते हो। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके सिग्नेचर वाले फ़ोटोकॉपीज़ हैं। मैं आपको बताऊँगी किस डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए रहेगी। ये सभी कॉलेजेस में काउंसलिंग के टाइम आपको डेफ़िनिटली लगते ही हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का बात करें तो जब आप अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो एमसीसी की जो काउंसलिंग है, उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपको राउंड 1 में ये पर्टिकुलर कॉलेज की सीट अलॉट हुई है। तो वो जो लेटर लिखा आता है ना, जहाँ पे आपका नाम एंड एवरीथिंग और लिखा आता है कि आपको ये सीट अलॉट हुई है, वो आपको प्रिंट आउट निकलाना है। तो ऐसा एक आप मेन प्रिंट आउट के साथ-साथ 3-4 और प्रिंट आउट निकला के रखो। मैं तो बोलती हूँ हर की 5 कॉपी बिल्कुल तैयार रखना। 5 फोटोकॉपी रखना और उसपे अपनी साइन करके रेडी रखना। दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए दैट इज़ एडमिट कार्ड ऑफ एग्ज़ाम इश्यूड बाय एनटीए। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन देने गए थे नीट की, तब आप वहाँ पे अपना एक एडमिट कार्ड ले गए थे। उस एडमिट कार्ड में क्या हुआ था कि जो इन्विजिलेटर थे वहाँ पे, जो भी जिनकी भी ड्यूटी थी आपके रूम में जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे, उन लोगों ने भी उस पे स्टैम्प लगाया होगा और साइन करा होगा। वो वाला एक ओरिजिनल कार्ड आपने सँभाल के रखा होगा, उसकी भी आप 5 कॉपीज़ करके उन्हें साइन करके, अटेस्ट करके अपने पास रख लेना। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए दैट इज़ रिज़ल्ट या रैंक लेटर इश्यूड बाय एनटीए। तो जब एनटीए का रिज़ल्ट आया था, है ना? तब आपको एक डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया होगा जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के परसेंटाइल, टोटल मार्क्स और रैंक मेंशन थी, वो भी आपको मिनिमम 5 कॉपीज़ रख लेना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ प्रूफ के लिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका नाम ये है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप आपका 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसको एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम मेंशन्ड है। कोई-कोई बच्चे के क्वेश्चन्स आते हैं कि अगर हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ अलग नाम है या 10th के मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो उन लोगों को एक और डॉक्यूमेंट अपने साथ रेडी रखना चाहिए, दैट इज़ ये करेक्शन वाला, कि खुद की एक अंडरटेकिंग कि हाँ, हाँ, ऐसे करेक्ट हुआ है, एक एफिडेविट बना के उसका ले जाना चाहिए। इस तरीके से आप क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है या 12th का जो रिज़ल्ट है वो और मार्कशीट आप अपने तैयार रखेंगे, ओरिजिनल भी और 5-5 फ़ोटोकॉपीज़ भी। आप ट्राई करना कि सभी ये जो मैं बता रही हूँ डॉक्यूमेंट्स, इनके आप मिनिमम 5 सेट और मैक्सिमम 8 सेट तैयार रखें एक काउंसलिंग के लिए। जैसे अगर आप ऑल इंडिया के लिए कर रहे हो तो। पर अगर आप ऑल इंडिया और स्टेट के लिए कर रहे हो तो मिनिमम आपको 10 जो कॉपीज़ हैं सेट बना के रखना चाहिए। फिर बात आती है गैप सर्टिफिकेट। ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये किसको तैयार करना चाहिए? ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है ये ड्रॉपर्स को तैयार रखना चाहिए। अगर आपका 1 साल का ड्रॉप था 12th के बाद या 2 इयर्स का ड्रॉप लिया था, तो आपके पास में जो भी कोर्ट होगा, वहाँ के जो लॉयर होंगे, है ना? वो आपको ये बना के दे देंगे। गैप सर्टिफिकेट, आपका नाम, आपके पापा का नाम, उनके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑलरेडी प्रेज़ेंट होता है कि इससे इस तक आपने ड्रॉप लिया था या गैप था आपका और अब आपने इसके लिए अपीयर करे हो। इसके अलावा आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। 12th आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया होगा, जब आपका रिज़ल्ट आ गया होगा, आप उस स्कूल से निकले होंगे तो आपको एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देते हैं। उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है बेसिकली वो देते हैं, है ना? और आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो अपने स्कूल को अप्रोच कर लो, 1 घंटे में बना के वो आपका माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दोनों हैंडओवर कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी आपने ऑप्शन फिल करा है काउंसलिंग में जहाँ पे आपको क्या बताना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको आपका डोमिसाइल रेडी रखना है कि मैं इस स्टेट को और मेरा ये एड्रेस है, यहाँ पे बिलॉन्ग करता हूँ। ये भी डोमिसाइल आपको आपके आस-पास आराम से जो भी गवर्नमेंट बॉडी होगी आपके घर के आस-पास, वहाँ पे लॉयर या एडवोकेट आपको बना के दे देंगे। नाउ बात करते हैं हम
कि कितने आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर 8 लिखा है, पर मैं तो बोलती हूँ कि मिनिमम 30 आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रेडी रहना चाहिए। जैसे कि आपने जिस नीट के एप्लीकेशन फ़ॉर्म में लगाए थे एग्ज़ैक्टली वही फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पर सबसे बेहतर है कि आप आधार कार्ड लेकर जाइए। जो भी स्टूडेंट्स एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग में, जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं लगते। आपको आपकी पासपोर्ट की जो कॉपी है, एम्बेसी का जो सर्टिफिकेट है और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट जो है, वो आपको क्या करना है, सबमिट करना है अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप एफिडेविट। ये 3 चीज़ें आपको रेडी करनी है, जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, जो पार्ट ले रहे हैं। ना कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी कोटा से अपनी सीट ले रहे हो, अगर आप एससी-एसटी कोटा को बिलॉन्ग करते हो और उसके थ्रू अपनी सीट ले रहे हो, तो आपको आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है या एससी-एसटी का सर्टिफ़िकेट है, वो रेडी रखना है। आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि जो आपका सर्टिफ़िकेट हो, वो इंग्लिश में हो एज़ कम्पेयर्ड टू द रीजनल लैंग्वेज। अगर है तो कोई बात नहीं, पर ट्राई करो कि आपको ये इंग्लिश और हिंदी में भी मिल जाए और सबसे बढ़िया है कि इंग्लिश में मिल जाए। नहीं, इंग्लिश, हिंदी दोनों चलेगा। कहीं-कहीं पे रीजनल लैंग्वेजेज़ का चल जाता है, कहीं नहीं चलता है, अगर आप ऑल इंडिया के लिए जाते हो तो। फिर ओबीसी से अगर आप ले रहे हैं, तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि अम, डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट वालों को अपना जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट है, जहाँ पर शो हो रहा है, एक अथॉरिटी से या हॉस्पिटल से आपको वो निकला के सबमिट करना है। जो ईडब्ल्यूएस से अपना सीट फेच कर रहे हैं, उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बताना है। अगर आप किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप ले रहे हैं या आप नॉन क्रीमी लेयर अपने आप को शो कर रहे हैं, तो आपको इनकम सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनवाना है और इनकम सर्टिफ़िकेट आपको ज़रूर शो करना है। तो ये रहा अबाउट द इनकम सर्टिफ़िकेट, है ना? जो भी स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं। बाकी दूसरे सभी स्टूडेंट्स भी एक और एक्स्ट्रा है चीज़, जो अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं लिखी है, पर मोर और लेस कॉलेज में शायद आपसे माँग ली जाए। इसीलिए आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट भी रेडी रखिए। आपके पास में जो भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको ईज़िली मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, तो कीप दिस सर्टिफ़िकेट ऑल्सो रेडी। ना एक बहुत अच्छा सजेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहती हूँ, कि क्या है कि आपके जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप एक ओरिजिनल सेट बना लो और इनके 5 फ़ोटोकॉपी वाले ज़ेरॉक्स सेट हैं, जो सिग्नेचर करके अटेस्ट करके अपने पास रख लो। एक और काम बहुत अच्छा है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को स्कैन कर लेना है, अपने फ़ोन पे या गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लेना है, ताकि आप कहीं बाहर भी होते हो अपने घर से और आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कोई पर्टिकुलर टाइप का सर्टिफ़िकेट, तो आपको ये चीज़ हैंडी रहे। अगर कोई सर्टिफ़िकेट कम पड़ जाता है, तो आप तुरंत उसका प्रिंट आउट निकला लें। तो मेरी तरफ से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का आप स्कैन्ड कॉपी अपने फ़ोन में डेफ़िनेटली रखना है, जब तक पूरी काउंसलिंग चलती है, अलोंग विद दी फ़ोटोज़। जिसके पास फ़ोटोज़ कम है अभी, वो ज़्यादा फ़ोटोज़ करवा लें, क्योंकि पूरी काउंसलिंग में यही फ़ोटोग्राफ्स लगने वाले हैं। एंड आई विश दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड आप जिस भी काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, डेफ़िनेटली आप जो सीट सोच रहे हो, आपको वो मिले। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स रिलेटेड टू द नीट काउंसलिंग। थैंक यू बेटा।